नमस्कार भारतवासियों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। मैं आदित्य शर्मा आ चुका हूँ रामपुर की जानी मानी हस्ती जिन्होंने राजनीति को एक अलग ही पहचान दी। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री घनश्याम सिंह लोधी जी का। नमस्कार अंकल। नमस्कार शर्मा जी। आज हम आपसे बहुत सारी राजनीति के विषय में चर्चा करेंगे कि आपका राजनीति का सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या क्या रहा। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप राजनीति में आए तो आपकी क्या विचारधारा थी कि मैं ऐसे जाके जनता की सेवा करूंगा? देखिए, मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ जी क्योंकि हम गांव में रहते थे जी और गांव में प्रधानी से लेकर और आज जो हम सांसद का सफ़र हमने तय किया, जी तो जिसमें हमारे मिलने वालों की, ग्रामवासियों की, हमारे परिवार की और समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि मैंने जो सफ़र किया था, क्योंकि आज़ादी के समय से हम लगभग अपने गांव के प्रधान रहे हैं। जी 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 माता भी हमारी प्रधान रही है, पत्नी भी प्रधान रही है, ताई भी प्रधान रही है, आज भतीजा प्रधान है। तो लगातार प्रधानी हमारे गांव, हमारे घर में रही। जी और 1990 में हम्म, मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। मैं रामपुर में आके बसा 95 में, और फिर यहाँ से जिले की राजनीति शुरू की। पहले मैं भाजपा पार्टी ज्वाइन की 90 में लगभग। उसके बाद मैं यहाँ से रामपुर से भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। पार्टी के लिए काम करते रहे हम लोग। हमारे आदर्श, हमारे नेता माननीय कल्याण सिंह रहे, जी जी कि कल्याण सिंह को ही हमने आस्था रखते हुए उनके बीच और उन्हें अपना नेता माना, हमने अपना गुरु माना। और राजनीति का सिलसिला आगे बढ़ता गया। 95 में हमने युवा मोर्चा में रहकर काम किया 97 तक। और उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी कुछ हुई कि माननीय कल्याण सिंह जी का और भाजपा में अनबन सी हुई, जी तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन हम उनके साथ उस समय नहीं गए। हम बसपा में जाकर 1999 वाला चुनाव हमने बसपा से चुनाव लड़ा, लोकसभा का, जो कि तीसरा नंबर हमारा उस समय रहा। उस समय भी समाज ने और सबने बड़ी मेहनत करके और सब लोगों ने सहयोग किया। क्योंकि मैं जब जब चुनाव लड़ा हूँ तो समाज ने बहुत बड़ा मुझे योगदान रहा है रामपुर में। चाहे मैं 2 बार यहाँ से रामपुर बरेली से एमएलसी रहा, तब मैं सपा से चुनाव लड़ा, तब भी हमारे समाज ने और रामपुर वासियों ने एक तरफा वोट दिया। और लोकसभा में भी चुनाव में जब मैं लड़ा तो तीसरा नंबर मेरा उस समय रहा था। लेकिन फिर बसपा एक पार्टी ऐसी है, उसमें ज़्यादा देर समय नहीं रुक सकता आदमी। जी उसके बाद फिर माननीय कल्याण सिंह के चरणों में हम फिर पहुँचे, फिर चुनाव लड़े, उनके साथ रहे और उनके स्वर्गवास जब तक हो गया उनके साथ हम रहे। क्योंकि उसके बाद हमने माननीय मोदी जी में, माननीय योगी जी में आस्था रखते हुए अपने गुरु माना है उन्हें। और माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ आज की तारीख में। हमने देखा कि आप माननीय मोदी जी से भी मिले हैं, माननीय योगी जी से भी मिले हैं, तो वो आपका कैसा अनुभव रहा, उसके विषय में कुछ हमें बताएंगे? देखिए, मैं माननीय कल्याण सिंह के साथ था, जी तब भी ईमानदारी से मैंने काम किया। जो उन्होंने बताया वो हमने काम किए, कभी कोई छल फरेब नहीं, कुछ नहीं। और जो इन्होंने काम दिया उसको बाखूबी निभाया। ऐसे ही माननीय हमारे योगी जी हैं, उनको भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तुलना की जाए तो कल्याण सिंह में और उनमें कोई बराबर की एक दोनों के विचारधारा मिलती जुलती है। तो हमें तो माननीय स्वर्गवास होने के बाद में माननीय योगी जी के चरणों में अपना सर नमस्कृत करते हुए उन्हें अपना नेता माना है मैंने। और
मैं समझता हूँ जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मेरा ख्याल नेता मानता रहूँगा। एक छोटे से गांव का व्यक्ति आज लोकसभा में रामपुर के लोग अगर उनको पहुंचाते हैं तो उसके पीछे लोगों का प्यार आपको क्या संदेश देता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे से परिवार से मैं आता हूँ जी क्योंकि प्रधानी से लेकर यहाँ तक का सफ़र मैंने किया है जी और 2 बार एमएलसी बना। 2 बार एमएलसी बनने के बाद भी मैं जनता के बीच से बाहर नहीं गया। ना तो एमएलसी बनने के बाद गायब हो जाते हैं लोग, जी 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 ढूंढे से नहीं मिलते। हमारा तो सांसद ढूंढे से नहीं मिल रहा आज की तारीख में रामपुर का। तो एमएलसी बहुत बड़ी बात है। लेकिन 2 बार मुझे जनता ने मौका दिया जी और मैं 2 बार जनता के बीच में रहकर मैंने जनता की सेवा की। और उसके बाद अभी बीच में 2022 में उपचुनाव हुआ। जी उपचुनाव में लोकसभा का अवसर मुझे मिला जीतने का। तो मैंने जनता के बीच में रहकर, अपने जनपद रामपुर वासी हैं उनके बीच में रहकर उनके दिलों में जगह बनाने का मैंने काम किया। वो अलग बात है, चुनाव हारा जीता, चुनाव क्या समीकरण रहे क्या नहीं रहे उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो सेवा जनता के बीच में रहकर मैंने की है तो जनता है रामपुर की सब जानती है जी और आने वाले समय उसका जवाब भी देगी जनता, क्योंकि गुमराह करके जनता को ये चुनाव जीता गया। किसी का प्रत्याशी किसने लड़ाया जी और वो घर में से नहीं निकला, लोगों ने उसे जिताकर सदन भेज दिया। ना कि किसी के अच्छे में है ना किसी के बुरे में है। आज अगर जरूरत पड़ जाए तो ढूंढे से सांसद जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जनता के बीच में। लेकिन मैं हारने के बाद भी ही हूँ और जीतने के बाद भी ही था। लगातार जनता के बीच में मैं कहता था लोगों को कि कोई फैसला ऐसा मत कर देना जो पछतावा हो। 2 बार मैं एमएलसी रहा और 1 बार सांसद रहा, लेकिन जनता के बीच में मैंने रह के सेवा की है। और मेरे घर के दरवाजे हमेशा रात के 12 बजे कोई आदमी आए, 10 बजे कोई आए, लगातार खुले रहते हैं। और मेरा मोबाइल तो 24 घंटे खुला रहता है। रात के 12 बजे भी अगर फ़ोन करोगे जी तो आपको मोबाइल ऑन मिलेगा और सबकी मैं बात भी सुनता हूँ और जहाँ तक भी है उनके जो काम है उनका निस्तारण करने का काम भी करता हूँ। जी। चुनाव में तो देखिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमने आज तक ये देखा है कि एक बार आप हार जाने के बाद भी आप जनता से दूर नहीं हुए। वही जनता की सेवा, वही जनता की समस्याएं सुननी। तो हर चुनाव आपको क्या प्रेरणा देता है, क्या सीख देता है कि आप तत्पर जनता की सेवा में लगे रहते हैं? देखिए, हार जीत लगी रहती है, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इसमें मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। जी मुझे तो कई झटके लगे हैं क्योंकि मैं लोकसभा तीसरी बार हारा हूँ। 2 बार बसपा से हारा जी और 1 बार अभी भाजपा से ये चुनाव हारा हूँ। लेकिन मैंने कभी मनोबल अपना नहीं गिरने दिया। जो जनता का निर्णय है, जनता ने अपना निर्णय सुनाया उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो ज़्यादा मेहनत से जनता के बीच में काम करना तय किया। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी रही हो जो मैं जनता के बीच में, जनता के मन में अपनी जगह नहीं बना पाया, लेकिन मैं फिर नए सिरे से उस कोशिश को आगे बढ़ाता हूँ और उस पहले से भी ज़्यादा मेहनत करके जनता के बीच जाना सुनिश्चित करता हूँ ताकि जनता मुझसे प्रभावित हो। हमने हमेशा देखा है कि अगर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा, वो अपना व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा के लिए रहता है, अपनी प्रोटोकॉल के लिए रहता है। लेकिन आपके द्वारा हमें ऐसे कोई भी ना प्रोटोकॉल देखा, ना ही आपकी कोई सुरक्षा। इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने जीवन में किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं किया। भले दुख मैंने बहुत झेले हैं जी लेकिन मैंने अपनी तरफ से किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूं जो अमीर हो जो गरीब हो, मेरी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। मैं हमेशा उसकी भलाई के लिए काम करता हूं। ना तो बहुत सारे लोग सामने वाले को देख के, अरे साहब मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, मुझसे अच्छी गाड़ी कैसे ले ली, जी मुझसे आगे पद में कैसे बढ़ गया। लेकिन मेरी भावना ये नहीं रहती, भाई जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे राजनीति में हो जी चाहे विकास क्षेत्र के में कोई काम कर रहा हो, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए किसी नेता के अंदर कि सामने वाला, आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला चाहेगा आप उससे भी आगे बढ़ोगे, उससे भी बड़े नेता बनोगे। तो ये
एक निश्चित तौर पर ये मान लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। सर, रामपुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। आपने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के बारे में बात करी, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, एक छोटा सा हमारा रामपुर है। पहले तो बहुत सारी तहसीलें इतनी बड़ी होती थी, इतना हमारा रामपुर है, जी लेकिन अब आबादी बड़ी है जी तो रामपुर भी ज़िला है हमारा, और बहुत अच्छा सुंदर ज़िला है। क्योंकि मैं तो लगभग इंडिया पूरी घूम चुका हूँ, विदेश तो नहीं गया हूँ, जी लेकिन इंडिया के बहुत सारे शहर देखे हैं। लेकिन जो मन मुझे अपने रामपुर में आके लगता है, मेरा मन, तो उससे अच्छा, रामपुर से अच्छा मुझे कोई दूसरा शहर दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत शांति जी और स्वच्छता और अच्छा माहौल, कहीं गली में कोई भीड़ भाड़ नहीं, कहीं चौराहे पे जाम नहीं, तो बहुत सुंदर हमारा रामपुर है। तो ऐसी यहाँ की एक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी भावना भी रही है। आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में झगड़े फसाद हुए, जी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन रामपुर में कोई दंगा आज तक नहीं हुआ। तो ये भाईचारा रहा है और हम लोगों के बीच में रहा है। और मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ा, तो हमारी पार्टी का भी नारा था सबका साथ सबके विकास, जी और उसी को लेकर हम चले। और मेरे ख्याल से हमने जो भी 2 साल हमें समय मिला, तो उसमें हमने हर वर्ग का काम किया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। हमने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। तो उसी को लेकर ये छोटा सा रामपुर, तो सब लोग बड़ा प्यार से रहते हैं, और प्यार से, चाहे राजनीति हो, जी चाहे एक दूसरे के सुख दुख में, सब लोग मिलकर जुलकर काम करते हैं। तो ये परंपरा रही है रामपुर की। आपका कोई ऐसा राजनीतिक सफ़र का किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के संग शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि क्या है कि कोई भी हम नेता को देखते हैं तो उसका एक पक्ष होता है कि हमने उसको टीवी पे देखा है या सभाओं में देखा है, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता कि अगर एक व्यक्ति को ये पद मिल जाए तो उसके लिए क्या क्या कठिनाई सामने है, वे जनता के लिए दिनों रात काम करता है, सोचता है। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपको अपने राजनीतिक सफ़र के लिए प्रेरणा देता हो? देखिए, नेता 2 तरह के होते हैं। जी एक मेहनत करता है और शोबाजी कम करता है जी ना, और एक शोबाजी ज़्यादा करता है, मेहनत कम करता है। तो इसमें 2 तरह के नेता होते हैं। लेकिन मैंने तो बता रहा हूँ, पार्टी ने जो भी काम दिया, तो अपना ज़मीन धरातल पर लेकर मैं उसे चलाओ, और ज़मीन से जुड़ा ना हम लोग रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज भी ही है, मिलने वाले भी ही हैं, रामपुर भी ही है, और छोटा सा रामपुर, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम लोग शरीक होते रहे और अपना काम करते रहे। लेकिन बहुत से लोग बाहर से आए, चाहे यहाँ शहर में पैदा हुए, जी जनता के बीच में कभी नहीं गए, जी जी लेकिन एक उन्हें कोई मोहरा मिल जाता है ना, उसी को भुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन जनता सब जानती है। तो ऐसे लोग 4 दिन के होते हैं, ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती राजनीतिक। लेकिन जो जमीन पे धरातल पे काम करता है, तो वो नेता कभी ख़त्म नहीं होता। और वही कारण है कि मेरे ख्याल से 25-30 साल की राजनीति मेरी हो गई। तो झटके तो मुझे लगे हैं, लेकिन झटका लगने के बाद बड़ा तेज़ी से और दुगनी ताकत से उभर के मैं आता हूँ। वाह। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लो, ये जनता का प्यार समझ लो। तो जनता का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है, और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि जनता के बीच में जो रह के मैं जनता के दिलों में जगह बना रहा हूँ, जी तो उसका उनका प्यार फिर मुझे मिलता रहेगा। हमारी टीम ने मुझे बताया कि रामपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले कुछ वर्ष में बाढ़ आई थी रामपुर में, और आप स्वयं ट्रैक्टर चला के लोगों के पास गए। तो ये पहली बार मुझे सुनने को मिला कि कोई नेता जो खुद ही स्वयं ट्रैक्टर लेके चला गया लोगों को मिलने की, भाई वो कैसे हैं, कैसे नहीं, उनकी परेशानियां क्या हैं। इसका क्या मतलब, आपने क्या विषय था इसके पीछे का? देखिए, ट्रैक्टर मैंने शोबाजी के लिए नहीं चलाया, मैं ट्रैक्टर चला के जानता हूँ। क्योंकि बहुत ट्रैक्टर मैंने चलाए, बहुत ज़मीनें जोती हैं। कि मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। मेरे परिवार में 2-2, 3-3 ट्रैक्टर रहे हैं। जी तो ट्रैक्टर मैंने चलाए हैं। लेकिन मुझे लगा उस दिन जब बाढ़ आई हुई थी, जी
पैदल जा नहीं सकते, कमर कमर पानी था। जी। और तो ट्रैक्टर खड़ा था, तो हमने चलो ट्रैक्टर से चलते हैं। हम्म। तो देखना भी जरूरी था गांव में कितना नुकसान हुआ है, किसी को खाना मिला है, पीना नहीं मिला। तो उस दिन ट्रैक्टर खड़ा था, हम ट्रैक्टर पे सवार होकर चल दिए। अब मीडिया ने खबर बना दी तो उसका वो अलग चीज़ है। लेकिन जब बाढ़ आती है जी। तो परेशानी तो होती है, किसी का घर बह गिर जाता है, किसी को खाने नहीं होता है। तो ये चीज़ हर जनप्रतिनिधि की देखना भी चाहिए जी। और जाना भी चाहिए उसे। मैं तो सबसे ही कहूँगा। जी। जी। लेकिन मैं जब भी कोई ज़िले पे कोई परेशानी आई है, मैंने भाग लिया है। आपने देखा होगा कोविड आया, जी। तो कोविड में भी हमारे नेता पहल नहीं कर रहे थे। तो सबसे मैंने 11 लाख रुपए का चेक सीएमओ को कहा। मैंने कहा भाई, जो हमारे सबसे कोई कमी है हॉस्पिटल में, उसे पूरा करने के लिए हमें बताओ, हम आपका योगदान करेंगे। तो मैंने विधायक था उस समय, तो सबसे पहले मैंने 11 लाख रुपए की निधि, अपनी निधि से पैसा उन्हें दिया। उसके बाद कई लोगों ने दिया, लेकिन शुरुआत मैंने की उसमें। वाह। तो मैं चाहता हूँ जनता के लिए हम काम करते रहेंगे तो जनता हमेशा हमारा सहयोग करती रहेगी। और जनता के लिए हम काम नहीं करेंगे तो जनता सहयोग क्या भूल जाती है जनता पर उसे। बिल्कुल। कितने लोग आए, कितने आगे चले गए, कितने सांसद रहे, कितने विधायक रहे, सब आधे नाम भी नहीं भूलते लोग, जानते लेकिन लोग। लोगों का प्यार अब भी है कि हमारा सांसद जो है वो बहुत अच्छा है। और आज भले ही आप पूर्व सांसद हैं, मगर लोगों के दिलों में वही प्यार आज भी मैं देख पाता हूँ कि भाई घनश्याम जी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनका हर किसी से मिलना है, हर किसी की वो समस्याएं सुनते हैं और जहाँ तक समाधान होता है वो भी करते हैं। तो ये प्यार आपको मिल रहा है तो आप क्या मतलब, ये एक हमारे जो वर्तमान में सांसद है उनका तो हमें नाम ही नहीं पता, ना ही ज़्यादातर रामपुर के लोगों को पता है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। देखिए शर्मा जी, ये 2 सालों में मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जी। तो जनता के दिल में एक जगह बनाई है। क्योंकि रात के 12 बजे जनता को जरूरत पड़ी तो सीधा सीधा मुझे फ़ोन कर लेता है। चाहे रिक्शा चलाने वाला जो है, ठेली चलाने वाला हो, चाहे विकलांग हो, ना तो कहाँ सांसद फ़ोन उठाते हैं किसी को। बिल्कुल। विधायक नहीं उठाना चाहते, सांसद तो सांसद। आप करके देख लीजिए, किसी जिले के सांसद को फ़ोन कोई उठा ले आपका, तो जी जी जी। सीधा सीधा। बिल्कुल। लेकिन मैंने रात के 12 बजे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ी, बेचारे जो मुझे नहीं जानता हो, किसी वर्ग का हो चाहे वाले, किसी का अगर मोटरसाइकिल भी रात के 12 बजे अगर किसी चेक पोस्ट पे पकड़ ली जाती है तो सीधा सीधा मुझे फ़ोन किया उन्होंने। मैंने उसकी मदद भी की, और उसके कागज़ वागज सही है, अगर गलत परेशान किया जा रहा है तो उसे छुड़वाया भी मैंने। तो इस तरह के लोग के काम मैंने किए हैं। तो वही लोग अब चाहते हैं कि अब कोई दूसरा सांसद है तो उससे वो भी वही काम करे, लेकिन वो नामुमकिन है। आपने अपने कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण विकास कार्य करे, काफ़ी आपने लोगों की सहायता करी। तो आगे भी अगर आपको जनता दोबारा प्यार देती है तो आपका क्या विशेष रहेगा जो आप जनता को एक बार बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे सपने तो बहुत थे जी। कि रामपुर को मैं बहुत सुंदर बनाऊं, बहुत अच्छा बनाऊं, बहुत सारा विकास लेके आऊं। लेकिन समय ऊपर वाले ने कम दिया मुझे, 2 साल ही लगभग दिए, और 2 साल में मैंने इतने काम कर दिए कि लोग मुझे याद रखेंगे। लोग 10 साल में वो काम नहीं कर पाते जो सांसद बने हैं, जी। कि 10 साल में नहीं कर पाएंगे, मैंने 2 साल में वो काम कर दिए। हजारों करोड़ के काम आज भी चल रहे हैं। लोगों को जो हमारे विरोधियों ने दिखाई नहीं पड़ता, भैया नगला का पुल आज भी बनकर तैयार हो चुका है, जनता को हैंड ओवर होने जा रहा है। जी। मिलक का पुल 108 करोड़ का है, ओवर ब्रिज, जी। जो सदियों से मांग थी, कोई सांसद नहीं करा पाया, लेकिन हाथों होना था। ओवर ब्रिज बनने को तैयार है, वो मेरे ख्याल से अगले साल चालू हो जाएगा। ऐसे ही मदारपुर का पुल है 58 करोड़ का, वो भी तैयार होने में है। मरघड़ी का पुल चालू हो चुका है, और आपकी साबास से लेकर भाजपुर तक 208 करोड़ की सड़क है ये। चौड़ीकरण 10 मीटर चौड़ीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के मैंने ये करवाई है। इसका भी मेरे ख्याल से काम 1-2 महीने में शुरू होने जा रहा है। एनओसी रह गई थी पेड़ कटने की, बाकी तो विद्युत विभाग वगैरह ने काम किया है जी। लेकिन वो काम भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे ही हमारा एक छोटा सा टुकड़ा था, मेरे ख्याल 15-20 साल से मैं भी, चमरुआ क्षेत्र में आता है मेरा गांव,
और विधानसभा चमरुआ है, तो एक सड़क है थूनापुर से लेकर खौद तक, है तो छोटी सी सड़क, 9 किलोमीटर की थी वो सड़क। तो मेरे ख्याल से कई विधायक बदल गए, वो सड़क नहीं हो पाई। लेकिन मैंने लग के हाथ पैर जोड़ के अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, और जब चुनाव डिक्लेयर होने जा रहा था उसी दिन मैं करा के लेकर आया उस सड़क को। 33 करोड़ की सड़क है, आज तैयार होने की स्थिति में है, थूनापुर खौद मार्ग। ऐसे बहुत सारे काम हैं सड़कों की, और गिनती की जाए तो बहुत सारी सड़कें हैं। मेरे ख्याल से गिनती करूँगा तो बहुत सारी लिस्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल 400-500 सड़कें ऐसी हैं जो मेरे द्वारा बनवाई गई। आज की जो राजनीति है वो सामाजिक विभाजन की तरफ जा रही है, और हम आपको जो भी देखते आए हैं, आपने हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के विषय के व्यक्ति के बारे में बात करी है। तो इस विषय में आपका क्या नेतृत्व है कि जो आज की जो राजनीति है वो आप देखते हैं कि कुछ भाई लोग अलग, कुछ भाई लोग अलग, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। कुछ लोग हैं मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाते न जातियों को बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। अभी बहुत दिनों से एक चल अभी कुंभ हुआ जी, महाकुंभ हुआ जी, ऐसा नहीं कि कुंभ पहले ना हुए हो, पहली बार हो, लेकिन पहले भी होते रहे। और अब आपके कुंभ में और पहले कुंभ में बहुत बड़ा अंतर था, बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु वहाँ पर आए, तो मैं समझता हूँ व्यवस्था करना कोई आसान नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, और अब की बार तो सनातन धर्म ने दिखा दिया है, सबने एकजुट होकर, जी, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, जी, तो मैं समझता हूँ सभी नहा के आए। बिल्कुल, 65-66 करोड़ लोग जी, 144 करोड़ की आबादी, आबादी में, और यहाँ के नहा के आए, तो आधा हिंदुस्तान तो नहा लिया। बिल्कुल, अब आधा हिंदुस्तान ऐसा रह गया, कोई परिवार रह गया हो किसी कुछ रह, लेकिन सनातन धर्म ने आज एकजुटता जो दिखाई है, जी, तो मैं समझता हूँ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस महाकुंभ में इतने गंगा में डुबकी लगाकर और उस अपने परिवार को, इस हिंदुस्तान को, इस भारत को एक नई दिशा दी है। नहीं, व्यवस्थाएं तो सच में बहुत अच्छी थी। मैं भी कुंभ गया, आपके भी मैंने फेसबुक पेज के माध्यम से देखा कि आप भी वहाँ स्नान करके आए। तो ये तो मानते हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, और आसान नहीं था इतने लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देनी। तो मोदी जी का और योगी जी का नेतृत्व तो अच्छा है ही है, पर इसमें भी कुछ विरोधी पार्टियां हैं जो आपने सुना होगा कि भगदड़ मच गई और ये वो। देखिए, विरोधी पार्टियों का काम है विरोध करना। जी, कहने को भले ही वो अपने सनातनी हैं, लेकिन सनातन का को लेके ही उन्होंने कई बार टिप्पणी की है, लेकिन सिर्फ ये वोट बैंकिंग एक राजनीति रही है। तो जहाँ धर्म के आस्था का मामला है, तो वहाँ बैंक वोट नहीं, आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म तो सबके लिए है। जी, वो अलग बात है हम किसी जातियों बटे, लेकिन हम सब सनातनी हैं। तो सनातनी है, सनातनी का धर्म, सनातन को मानने वाले सब लोग हैं, और जहाँ उनके सनातन का आस्था का मामला है तो सबको साथ देना चाहिए, एक दूसरे के टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है राजनीति के मंच पर जाकर राजनीतिक आप भी करो हम भी करें, जी, सब लोगों को करनी चाहिए अपनी पार्टी के लिए, लेकिन किसी के मजहब से खिलवाड़ करो, किसी के मजहब को बुरा कहो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये अब की बार कई बार देखने को मिला, क्योंकि मैं समझता हूँ इतना भव्य कुंभ मेरे ख्याल से हमारे योगी जी ने कराया है और माननीय मोदी जी ने कराया है, बिल्कुल, तो काबिल तारीफ है। और माननीय योगी जी ने भी मेरे ख्याल से 10-12 बार जाकर कुंभ में मुख्यमंत्री होते व्यस्तता होते हुए भी, और वो जनता के वहाँ कुंभ में गए और वहाँ की व्यवस्था देखी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बड़ा, मैं तो 25-26 तारीख में गया था फरवरी में, जी, लास्ट टाइम था वो जी, कुंभ का, लेकिन लास्ट दिन तक भी करोड़ों लोगों ने उसमें स्नान किया।
संख्या कम नहीं हो पाई। रोजाना का 1-1.25 करोड़ आदमी रोजाना नहाता रहा, उसमें डुबकी लगाता रहा, लेकिन व्यवस्था देख के आप ताज्जुब हो जाओ, कोई गंदगी देखने को नहीं मिली, कोई आवारागर्दी नहीं थी। इनके छोटा सा मेला अगर लगा लो, जी है ना, तो उसमें चोर उचक्के पहुंच जाते हैं, बिल्कुल। किसी का पर्स गायब हो गया, किसी की चैन खिंच गई, किसी का कुछ हो गया। लेकिन वहाँ इतने बड़े कुंभ में कोई इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं था। तो ये बहुत माननीय हमारे योगी जी की पहल रही है, क्योंकि प्रशासन के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में माननीय योगी जी तो और प्रदेशों से बेहतर यहाँ की कानून व्यवस्था है, सब लोग जानते हैं। अब तो दूसरे राज्य भी मांग करने लगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो दूसरे हमारे राज्यों में भी होनी चाहिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जी, उनकी इतनी प्रशंसा की जाए कम है। सर, राजनीति में आने के बाद सबसे बड़ा आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए, शुरू से ही मेरा नेचर तो यही रहा है, मैं हमेशा चाहता हूँ मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। मैं तो दुश्मन भी अगर कोई है ना, तो भले ही मेरे लिए बुरा चाहता मैं, लेकिन मैंने उसके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। मैंने आज दुश्मन है, कल समझ आ जाएगी इसे लेकिन बहुत सौ को नहीं आती है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूँ ऊपर भगवान से, उन्हें भी सद्बुद्धि दे, बिल्कुल, अपने अपने बारे में सोचें, दूसरे बारे में ना सोचें, और अपने बारे में सोच के आगे बढ़ें जी। क्योंकि कोई भी लकीर है उसे मिटाने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर कोई लकीर है उससे बड़ी आगे लकीर खींचोगे तभी वो लंबी लकीर होगी, और उसे मिटा गया तो अब तो छोटी होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो जो विरोधी हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि भैया मेहनत करो, आगे बढ़ो, तभी आगे निकलोगे। आप चाहोगे मुझे मिटाने की कोशिश करोगे जी, तो खुद मिट जाओगे। वाह। अगर हम राजनीति की बात नहीं करें तो घनश्याम सिंह जो हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, उनका परिवार के प्रति क्या व्यवहार है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो भी अपने कार्यकाल में रहते हैं वो परिवार को उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो वो कैसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को भी संग लेकर चलते हैं? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, कोई ज़्यादा मेरे बड़े काम नहीं है। भले ही मैं 2 बार विधायक रह लिया और 1 बार सांसद रह लिया, जी, जो कल था वही आज। ना कोई रहने सहने में बदलाव हुआ है, ना कहीं आपने देखा होगा कोई कारोबार कोई मेरा इतना बड़ा हुआ है। ना तो 1 बार विधायक बन जाते हैं लोग, जन क्या क्या कर लेते हैं यहाँ तो 2 बार विधायक भी रह लिया, 1 बार सांसद भी रह लिया। तो जो कल था वही है। खेती बाड़ी कल करता था, आज भी खेती बाड़ी है। घर पुराना जो माँ बापों ने दे दिया था बना के, वही आज ही उसी में रह रहा हूँ। वाह। तो ज़्यादा कोई 19-20 तो हुआ, लेकिन ज़्यादा इतना नहीं हुआ है कि मेरे बेटे भी अब करने लायक हो गए काम, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम करते हैं, बड़े आराम से, छोटा सा परिवार है, चटनी रोटी खाते हैं, आराम से सोते हैं, किसी की टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं हमारे, ना बच्चों में ना हम में। 151 का मुकदमा भी न मेरे और न मेरे बच्चों के खिलाफ आज तक नहीं हुआ। वाह। ना तो बहुत सारे नेताओं के बच्चे आप देख रहे हो पी के ड्रामा करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसका भी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बारे में आप नहीं सुन सकते कि उनके बच्चों ने किसी को गाली बकी। तो मैं तो यही अपने आप को एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद समझता हूँ कि मेरा परिवार सभ्य है और किसी से उलझता नहीं, किसी से गाली गलौज नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी दौलत मेरी है। हमने सुना है कि सरकार के द्वारा आपको एक बार A+ सिक्योरिटी भी दी जा रही थी, पर आपने मना कर दिया कि नहीं, मेरी जनता मेरे लिए ही अच्छी है, मेरे को कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस समय एक धमकी वगैरह आई थी कि तुम्हारे घर को और तुम्हारे परिवार को और आपको हम बम से उड़ा देंगे जी, खालिस्तान की तरफ से। जी, तो मैंने कहा भैया आपके हाथ मरना है तो आपके हाथ मर जाएंगे। प्रशासन भी आया तो सिक्योरिटी के लिए भी कि सिक्योरिटी आप लिख दीजिए, ये कर लीजिए। मैंने भैया मुझे ज़रूरत नहीं है। लोग कह भी रहे थे कम निकलो क्षेत्र में, जी, ये कोई चुनाव नहीं है, अभी 1-1.5 साल बाद चुनाव है। जी, तो मैंने कहा भाई जो कार्यक्रम लगे हैं वो तो मैं जाऊँगा, बिल्कुल, और जो जनता बुलाती है, शादी है, ब्याह है, किसी के कष्ट में या दुख में सुख में जाना भी चाहिए आदमी को, जनप्रतिनिधि को। मैं जाता रहा, मैंने कभी परवाह नहीं की। भाई मौत अगर किसी के हाथ है तो ना आप रोक लो ना कोई रोक ले, जो ऊपर वाले ने लिख दिया तो भाई वो तो अमर है। वाह, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से ना कभी डरा हूँ ना डरने की कोशिश करता हूँ।
क्या आप भविष्य में किसी बड़े चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं? नहीं, लोकसभा से बड़ा कौन सा चुनाव है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लोकतंत्र में लोकसभा ही है। और सबसे रहेंगी बड़ी तो पंचायत का सदस्य रहा हूँ और बिल्कुल। काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। अब पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि एक छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का मैं, जी। छोटा काम सौंपे या बड़ा काम सौंपे, एक पार्टी के कार्यकर्ता का काम है कि उसे निभाना चाहिए। इस बीच आपकी क्या योजनाएं रहेंगी अगर आपको सरकार कोई भी पद नियुक्त करती है तो? नहीं, मेरी कोई योजना, पार्टी के लिए मैं आज भी काम कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। चाहे कितना बड़ा पद हो, कितना छोटा पद हो, हम ये नहीं देखते कितना बड़ा पद मिल गया, कितना छोटा मिल गया। हम पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम अब भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। कोई संदेश हमारे युवाओं के लिए जो खासकर राजनीति में आना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप देंगे? देखिए, संदेश मैं अपने युवाओं को तो यही देना चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर मेहनत करें और लक्ष्य बनाकर काम करें। जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सौ का लक्ष्य होता है मैं पढ़ लिख कर आगे राजनीति में काम करूँगा, तो राजनीति के हिसाब से चला जाएगा। बहुत से और कहते हैं मैं सब डॉक्टर बनना है, तो उसी हिसाब से उसी रास्ते पे चलना चाहिए। और जो रास्ता भटकता रहता है तो उससे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आदमी सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, जी। और फिर है ना मन भटक जाता है, यार मैं चलो पॉलिटिक्स में चल दूं, तो वो कामयाब नहीं हो पाता। तो एक रास्ते पर आदमी लक्ष्य बना ले कि मुझे ये करना है अपने जीवन में। युवाओं से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सबसे निवेदन है मेरा कि अपना लक्ष्य बना के काम करें कि हमें डॉक्टर बनना है तो उसी रास्ते पे चलें। अगर राजनीति में जाना है तो उस पर काम करें, काम रास्ते पे। और अगर एडवोकेट बनना है तो उसी पे काम करें। तो जिस रास्ते पे चलोगे तो वो रास्ता ऊपर वाला चाहता, मंजिल आसान होती है और मंजिल मिल भी जाती है। आप जितने सरल हैं उतने ही सरल आपके घर वाले भी हैं। हमारी टीम ने बताया कि आपकी धर्मपत्नी जी एक बार ऐसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे और वो मार्केट घूम कर आ गए। तो आपको ऊपर वाले का इतना वो है कि आपको परिवार भी ऐसी मिला है, आपकी धर्मपत्नी जी भी ऐसी हैं कि उनको कोई वो नहीं कि भाई मेरे वो सांसद हैं तो मुझे गाड़ी से जाना है। देखिए, हमारे परिवार के बच्चे आज भी पैदल भी चले थे, ऑटो मिल जाए ऑटो से भी चले जाते हैं, क्योंकि हम जिस माहौल में रहे हैं जी। तो हम में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। हम गांव से यहाँ तक आए, हम विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन हम परिवार में बिल्कुल चेंजिंग नहीं आई। आज हैं, ये पद आते रहते हैं जाते रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो आदमी जो रहने सहने की दिशा बदल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। तो इसलिए जैसे चल रहा हो वैसे ही चलते रहो। आज भी हमारी पत्नी रक्षा लेती है, चौराहे पर चल देती है, जहाँ पूरा मार्केट घूम जाती है। बच्चे हैं चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, हम भी पैदल चले जाते हैं ना। तो बहुत सारे नेता गाड़ी बिगड़ गाड़ी घोड़ा से और उससे निकलते ही नहीं, आपने देखा होगा। लेकिन हम हैं, अभी बड़े बाजार चले जाओ, कोई कहने वाला नहीं होगा, क्यों हमने किसी का बुराई नहीं करा आज तक। वाह। हमसे कोई तू जब कहेगा जब हम किसी का बुरा कहेंगे। जी जी जी। जब हमने सबके लिए अच्छाई का काम के लिए हमने काम किया है तो हमारे लिए क्यों बुरा सोचेगा कोई आदमी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो सबसे उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो बंद कोठरी में बैठ के राजनीति करते रहते हैं और हवाई जनता के बीच में रहे, और जनता का प्यार मिलेगा तो सब भूल जाओगे कौन दुश्मन कौन दोस्त। क्योंकि जनता इतना प्यार आपको देगी जी। कि जनता से राजनीति मतलब एक ही आनंद ही अलग है राजनीति का। वाह। आप जनता के बीच में, तो सही बता रहा हूँ, अभी 2 साल अपने परिवार को भूल गया जनता के बीच में। लोग कहते थे इससे तो पहले विधायक ही अच्छा था, हमारे जो रिश्तेदार थे कि दावत खाने तो आ जाता, अच्छे बुरे में तो आ जाता था। बीच में 2 साल ऐसे गुजरे हैं, लेकिन मुझे ना दिल्ली अच्छी लगती थी ना बम्बई अच्छी लगती थी, मैं कहीं नहीं गया। फ्लाइटें तो मिलती हैं, हमें लगभग 36 फ्लाइटें मिलती हैं उड़ने के लिए एक साल में जी। लेकिन मैं एक आध बार साथ मुख्यमंत्री ने कभी बुला लिया हो तो लखनऊ उससे चला गया दिल्ली से। लेकिन सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मैं कहीं नहीं गया, ना तो दिल्ली गया ना बम्बई, कहीं नहीं। दिल्ली तो अब जब सदन होता था तभी जाता था, बाकी कहीं नहीं जा पाया। लेकिन जनता में इतना प्रेम हो गया था मुझे
कि मैं चाहता था कि मेरे रामपुर में किसी को परेशानी ना हो, चाहे एक दिन दिल्ली रहा और दूसरे दिन रामपुर आके बैठ जाता था जनता के। कभी आराम नहीं देखा होगा आपने, जब भी ये कोई जनता, रोजाना जनता दरबार होता था मेरा। बिल्कुल। ना तो महीने में लगाते हैं लोग, 8 दिन में लगाते हैं, हाँ अपना आराम करते हैं जी कि नेताजी आए कि आज आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, थक गए हैं। जी। यहाँ तो अगर 4 बजे भी आए तो 5 बजे जनता के लिए हाजिर। वाह। तो ये कार्यकाल मेरा रहा है, तो वो जनता ने देखा है, तो जनता सब जानती है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अब आज की तुलना कर लीजिए, एक सांसद जी मौजूदा हैं, एक पूर्व हैं हम। जी मेरे ख्याल से मुझे कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो जनता मिलने ना आती हो। बिल्कुल। उन्हें तो साथ सपने में देखती होगी, वो साथ मेरे साथ फ़ोन भी नहीं कर पाते होंगे, इतने मुझसे मिलने चले आते बेचारे वाह। लोग आज भी। हमारे रामपुर वासियों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे आगे भविष्य के लिए? नहीं, रामपुर अच्छा रामपुर है हमारा, प्यारा रामपुर है, अच्छे लोग हैं, बड़ा सोच समझ के फैसला लेते हैं। ऐसा रामपुर जैसा हमारा रामपुर है, ऐसे बहुत सारे कम ज़िले देखने को मिलते हैं जी कि यहाँ हर मजहब का, हर कास्ट का आदमी यहाँ पर रहता है और बड़े भाईचारे से रहता है, बड़े प्रेम से रहता है। एक दूसरे की शादियों में आप चले जाओ तो एक दूसरे हर बिरादर का आदमी मिलेगा और हर कास्ट का मिलेगा और हर मजहब का मिलेगा। तो ये भाईचारा है अगर रामपुर का कायम रहे, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। आपकी बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि आप जनता से सीधे जुड़े हैं, चाहे आप सांसद रहे हों, चाहे आप विधायक रहे हों, चाहे आप एमएलसी में रहे हों। आपने जो जनता से प्यार किया है वो साफ आपके चेहरे से झलक रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी, आपने जो आपका बहुमूल्य समय था वो हमें दिया। आशा करते हैं आपसे हम जल्दी मिलेंगे और आप यूं ही जनता की सेवा करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार सरकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप समय निकालकर हमारे स्थान पर आए और एक छोटे से इंटरव्यू में आप लोगों से इतनी मुलाकात हुई। और मैं चाहता हूँ नया अपने सार्थक चर्चा ये चैनल आप लोगों ने पहली साथ मेरे ख्याल से आपसे ही शुरुआत की है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बड़े स्तर पर ये चैनल जाए, बड़े चैनलों में आप लोगों की एक गिनती आए चैनल की, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।